इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के इस संयुक्त तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण, मिशन शक्ति 5 और फैक्ट्री एवं शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीओ सुमित यादव, डीसीपी महिला सुरक्षा मनीषा सिंह, इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित उपाध्याय, उपाध्यक्ष डॉक्टर खुशबू सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता और उद्योगों से जुड़े श्रम कानूनों की सही जानकारी देना था। आइए देखें एक खास रिपोर्ट। भूलने के लिए कुछ नहीं है कि आप जिस फैक्ट्री में बैठे हैं आप ही का ये विशेष प्रयास है, आप ही के सारे एफर्ट्स हैं कि आपने एक इतना बड़ा सेटअप यहाँ पे खड़ा किया है, आपने इतनी सारी महिलाओं को यहाँ पे रोजगार दिया है। इससे अच्छा उदाहरण महिला सशक्तिकरण के लिए हमें नहीं लगता हम लोग को देखने को मिलेगा। जब डिस्ट्रिक्ट में होते हैं तो हम लोग यहाँ पे भी मोटिवेट करें ताकि वो महिलाएं कुछ सेविंग करें, कुछ रोजगार शुरू करें, कुछ अपना छोटा सा सेटअप स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके वो भी इस मुकाम तक पहुंचे। तो आपने ये करके दिखाया है, आप उन सभी महिलाओं के लिए भी एक मिसाल है। मैं चाहूँगा आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी आपसे बहुत कुछ सीखें और ये एक बिल्कुल एक सपना लेके चलें कि आप लोग भी कभी इतना अच्छा सेटअप कर सकें और बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग सब लोग जाएं, उपलब्ध कराएं। और इसी प्रकार से हम लोग उम्मीद करेंगे कि निरंतर रूप से हम लोग ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करें जिसमें प्राधिकरण, प्रशासन, पुलिस और उद्यमी सब लोग इकट्ठा हों, हम लोग आपकी बात को सुने, आपकी समस्याओं को जानें। प्राधिकरण के द्वारा हम अपना ये श्रमिक सुविधा मॉडल वहाँ पर बना के रखेंगे। उसमें जो भी श्रमिक हमारे बाहर से आएंगे, जिनको जो ट्रक के ड्राइवर्स हो सकते हैं या कोई और श्रमिक है जो काम ढूंढने आए हैं, जिनके लिए कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, अगर तो उनके दृष्टिकोण से हम लोगों ने एक सेटअप की शुरुआत की है और अमित जी ने उसके लिए हमारा पूरा सहयोग भी किया है। जगह भी हम लोगों ने फाइनल करी है। तो अगर हम लोगों का ये मॉडल अच्छा रहता है, अगर आप श्रमिकों से अच्छी पॉजिटिव फीडबैक आती है तो हम लोग इसको अक्रॉस सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर इसको रेप्लिकेट करेंगे। उसमें अगर आपको कोई सुझाव आता है उसको और बेहतर करने के लिए और उसमें कोई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तो उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे और पूरे प्रदेश का एक फीडबैक उसके मन में बैठ जाता है। तो हम लोग का ये भी प्रयास है कि हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं वो सारे एक मॉडल सेक्टर के रूप में विकसित हो। उसमें जो साइनेजेस हैं वो प्रॉपर लगे, रोड्स जो हैं वहाँ की सबसे बेस्ट क्वालिटी की बने, ड्रेन्स की व्यवस्थाएं पूरी करी जाए और जो है एंट्री गेट इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं और हॉर्टिकल्चर और डोर टू डोर कलेक्शन इसमें भी प्राधिकरण निरंतर रूप से प्रयास कर रहा है और हमें जल्दी इसमें अच्छे नतीजे देखने को भी मिलेंगे। मैं सारे उद्यमियों से भी अनुरोध करूंगा, बाकी सभी हमारे साथी से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी हमारा सहयोग इसमें करते रहें और अगर डोर टू डोर कलेक्शन में यूजर चार्ज की बात आए तो उसमें भी पीछे ना हटे। श्रमिक सुविधा केंद्र को अगर चलाने के लिए जाए तो उसमें भी आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए ताकि दोनों और से जो है अच्छा काम हम लोग कर सकें और बेहतर से बेहतर सुविधाएं सबको दे सकें और एक अच्छा मॉडल इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरे हम प्रदेश में बन के दिखाएं। और पुनः मैं आईबीए का यहाँ की ओनर मैम का, बाकी सभी पुलिस की टीम का, ओएसडी मैम का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम इतने कम समय में ऑर्गेनाइज करा है। क्या कार्यक्रम है, कौन कौन अतिथि हैं आपके कार्यक्रम में? जी, आज हमने यहाँ पे आर्या फैशन के कार्यस्थल पे आईबीए इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन बैनर के अंतर्गत एक महिला सशक्ति 5.0 का कार्यक्रम जो आयोजित किया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जीएनआईडी के तरफ से फैक्ट्री एक्ट एंड शॉप एक्ट और श्रम विभाग की तरफ से वहाँ के लिए हम लोगों ने तीनों कार्यक्रम एक ही मंच पे आयोजित किए हैं। ये जागरूकता कार्यक्रम है क्योंकि बहुत सारा और हमारे यहाँ जैसे कि मैं खुद विमेन एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरे यहाँ खुद मेरी फैक्ट्री में 50 से 60 महिलाएं काम जो करती हैं। तो मिशन शक्ति 5.0 का आयोजन हमने इसीलिए किया कि ऑल्दो मेरे यहाँ आईसीसी की मीटिंग हर 3 महीने में जो होती है, यहाँ पे हमारी डीसीपी मैडम महिला सुरक्षा जो हैं मनीषा सिंह जी, वो खुद जो आई हैं, उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी, बहुत सारे वो हक के लिए बताया जो है महिलाओं को कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनकी क्या क्या सुविधाएँ सरकार उनको देती है और कैसे वो अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप जो कर सकती हैं, उसके लिए उन्होंने हमारे कार्यक्रम में बोला।
और इसके अलावा यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कि GNID का भी प्रोग्राम है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट उद्यमी भाई भी हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट और शॉप टैक्स की जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी 1 ट्रिलियन इकनॉमी का हमारा जो सपना है योगी जी का, हमारे माननीय मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, वो हमें पूरा करने के लिए उसकी गणना होनी ज़रूरी है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जो है ज़रूरी है, जो अभी लोगों का अभाव है जानकारी का, वो जानते नहीं है। तो वो जानकारी कैंप हमने यहाँ लगाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉप टैक्स के अंदर और फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन जो है करवाया जाए और हमारी गणना में जो है सहयोग मिले। अमृत उपाध्याय जी, आज एक कार्यक्रम हुआ IBA के तहत, क्या कुछ खास कार्यक्रम? सबसे पहले आप सभी मीडिया और पत्रकार बंधुओं का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं। आज का कार्यक्रम रखा गया था ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से पुलिस कमिश्नरेट के सहयोग से गौतम बुद्ध नगर और फैक्ट्री कारखाना अधिनियम विभाग के साथ एक मिशन शक्ति 5 नारी सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण मिशन 5 और फैक्ट्री एक्ट रजिस्ट्रेशन शॉप एंड कमर्शियल एक्ट में रजिस्ट्रेशन पंजीयन में क्या दिक्कतें आती हैं उनके लिए जागरूकता कार्यक्रम का आज हमने यहाँ पे रखा था, जिसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से ACO सुमित यादव जी, OSD अर्चना द्विवेदी जी और सारे अधिकारीगण, और फैक्ट्री एक्ट डिपार्टमेंट से अंशुल तिवारी जी, और हमारे गौतम बुद्ध नगर की DCP महिला सुरक्षा मनीषा सिंह जी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और इसका मेन पर्पज़ था कि हमारे कार्यस्थल पे या हमारे समाज में, हमारे आसपास में जो महिलाएं उनको सुरक्षित माहौल कैसे, नारी स्वावलंबन, नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, तो उनको कैसे सुरक्षित माहौल दें, इस पर जागरूकता कार्यक्रम था। महिलाओं को जागरूक किया जा रहा था, तो कैसे अपने आसपास रहें, किस तरह की जो बैड एलिमेंट होते हैं उनको कैसे पहचानें, किस तरह अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा के साथ कार्य करें। और हम जो उद्यमी भाई थे इन लोगों को भी ये जानकारी दी गई कि आप लोग भी जो है अपने कार्यस्थल पर नारियाँ जो कार्य कर रही हैं, जो श्रमिक नारी कार्य कर रही हैं, जो भी लोग हैं उनको कैसे स्वावलंबी बनाएं, उनकी सुरक्षा का, उनके हितों का कैसे ध्यान रखें। इस कड़ी में मनीषा सिंह जी ने और OSD अर्चना द्विवेदी जी सबने अपनी बातें रखी और सबको जागरूक किया, महिलाओं को सबको जागरूक किया। और हमारा क्या उद्यमियों का और हम सभी का, IBA का, सबका क्या, इंडस्ट्री का, समाज सबका माना, देखिए सुरक्षित नारी सशक्त उद्योग, अगर सुरक्षित नारी होगी तो उद्योग सशक्त होगा जो यहाँ कार्य करें, और उद्योग सशक्त होगा तभी राष्ट्र सशक्त होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, नारी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। जी हाँ, नारी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है, जो आदिकाल से हमारे देश में चला आता रहा है। भारतीय संस्कृति का लोहा पूरा विश्व मानता है। भारतीय संस्कृति पुरातन काल से चला है। नारी का सम्मान, जहाँ जहाँ नारी का सम्मान नहीं हुआ, अपमान हुआ, वहाँ रामायण महाभारत जैसे युद्ध भी हैं। इतिहास गवाह है, इतिहास में भी जब जब नारी का अपमान हुआ है, बहुत बड़े युद्ध, बहुत बड़ा विध्वंस हुआ है। हमारे माँ, बहनें, बेटियाँ एक नारी ही हैं। हमारी उत्पत्ति भी नारी से हुई है, तो नारी का सम्मान जो है सर्वोपरि है। महिलाओं को, नारियों को सुरक्षित स्थान दे। IBA संस्था जो है उद्यमियों और सरकारी विभागों के बीच एक सेतु का कार्य करती है और करती रहेगी। उद्यमियों को कानूनी सलाह, कोई उनकी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए हमारी पूरी टीम दिन रात 24/7 हमेशा अग्रसर रहती है, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। आज 20 पॉइंट पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी काम कर रही है, जिसमें जो है GNID के सभी क्षेत्रों में जो है स्वागत द्वार लगाए जा रहे हैं, श्रमिक सुविधा केंद्र बन रहे हैं, फुटपाथ पे इंटरलॉकिंग टाइल लग रही है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन हो रहा है, पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस सारी समस्याओं ने प्रमुखता से कर्ब स्टोन लगाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। CO साहब से मीटिंग होती है, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। CO साहब बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की पहचान उद्यमियों से है, उद्यमियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने उनसे ऐसे हंसी में बोल दिया था कि सर इसका तो ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से इसका जो है औद्योगिक विकास प्राधिकरण ना करके इसका जो है रेजिडेंशियल प्राधिकरण कर देना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लिया। सारे ACOs थे और सारे ACOs का बड़ा ही सकारात्मक रवैया है। चाहे सौम्य श्रीवास्तव जी हैं जो इंडस्ट्री को देखते हैं, उनका बहुत ही सकारात्मक रवैया उद्यमियों के प्रति। कोई भी आप समस्या कभी बताइए, उनको एक मैसेज कर दीजिए, कभी भी कर दीजिए, हमेशा अवेलेबल हैं। तो इंडस्ट्री वालों को इससे जो है ना एक बल मिलता है, एक संबल मिलता है कि भाई राष्ट्र की जो हमारे देश की एक 8 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने सपना देखा है, उसको सरोकार करने, उस सपने को साकार करने के लिए हम उद्यमियों की एक अहम भूमिका है और उसको हम जो है करके रहें। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हमें जो मूलभूत आधारभूत सुविधाएँ हमें मिलनी चाहिए निरंतर, और जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। आज जो है निवेशमेंट पोर्टल का भी अपडेशन किया जा रहा है। आज जो है इन्वेस्ट यूपी वाले भी लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए कि गौतम बुद्ध नगर ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में
उद्यमियों उद्योगों के लिए, एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स लाई जा रही हैं। पहले ये स्कीम धरातल लेवल पर नहीं आती थी, लेकिन अब इस स्कीम्स का धरातल लेवल क्रियान्वयन भी हो रहा है। तो IBA हमेशा तत्पर है। मैं आज फिर ही कहना चाहूँगा, ये मिशन शक्ति जो है एक सरकारी अभियान नहीं है, हम सबका अभियान है, हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सब मिलकर ही पूरा कर सकते हैं। केवल कागजों में कोई भी अभियान पूरा नहीं होता। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गौतम बुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त महोदया श्रीमती लक्ष्मी सिंह जी का, जिनके दिशा निर्देश में, जिनकी निगरानी में हम उद्यमी, यहाँ के समाज, यहाँ जो रंगरी का सबको एक भवमुक्त माहौल मिला है। आज यहाँ की नारी महिलाएं सुरक्षित रात 12-1-2 बजे भी अपने परिवार साथ कहीं भी घूम सकते, कहीं भी जा सकते बच्चों के साथ। और सब लोग कहते हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू लक्ष्मी दीदी, जो है आपकी वजह से हम लोग जो है यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का सार यही था कि महिलाओं को हमारे कार्यस्थल पर कैसे सुरक्षित माहौल दिया जाए, उनको जागरूक किया जाए। साथ ही साथ अभी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए सरकार की एक मुहिम चल रही, फैक्ट्री एंड शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन बहुत ही नितांत आवश्यक हो गया है। जैसे हमारे लिए आधार कार्ड मैंडेटरी, उसी तरह कोई भी हम कंप्लायंस लेने जाएंगे सरकारी विभाग से, किसी भी अथॉरिटी से कंप्लायंस, परमिशन टू मॉर्गेज, कंप्लीशन, फंक्शनल, नोड्यूल लेने जाएंगे तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट माना जाएगा। आने वाले समय में निवेश मित्र पे सबसे पहले फैक्ट्री एंड शॉप एक्ट का जो लाइसेंस होगा अपलोड होगा, तभी हमें कोई कंप्लायंस, कोई एनओसी मिल सकेगी। तो हमने आज सभी उद्यमियों से आग्रह किया, पीछे भी हमने इसको अभियान को चलाया है और आज तक IBA ने कम से कम 1500 से ज़्यादा जो है शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और 50 से ज़्यादा फैक्ट्री एक्ट में करवाए हैं और निरंतर अभियान चला रहे। हमारा तीसरा कैंप है फैक्ट्री एंड शॉप एक्ट है और ये हम सब ने प्रण लिया, हमारी टीम ने, IBA ने, जो कि एक निरंतर उद्यमियों के हित के लिए कार्य कर रही है। हम लोग 24/7 लगे रहते हैं। हमने ठाना है कि उद्यमियों और उद्यम और उद्यमिता के विकास करना है और ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हमें हासिल करना है और ये हम हासिल करके रहेंगे। धन्यवाद।